जी, तो इस सीरीज़ में हम अपने 3D स्टूडियो मैक्स के सिर्फ मॉडिफायर्स को डिस्कस करेंगे ताकि हम अपने मॉडलिंग प्रोसेस को आसान कर सकें और उसको स्पीड अप कर सकें। तो मॉडिफायर्स कहाँ पे आएंगे? तो सबसे पहले अगर मैं क्रिएट टैब से नेक्स्ट टैब में आता हूँ, मॉडिफायर टैब में अगर मैं अपना कर्सर वहाँ पे लेके आता हूँ आइकन पे, तो मुझे वो बता रहा है कि ये मॉडिफायर पैनल है। मॉडिफाई पैनल में मेरे पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है मॉडिफायर लिस्ट। तो अगर मैं मॉडिफायर लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस वक्त मेरे पास कोई भी मॉडिफायर या कुछ भी वो शो नहीं कर रहा। उसकी रीज़न ये है कि मेरे पास यहाँ पे इस सीन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अभी बना हुआ ही नहीं है जिसको मैं मॉडिफाई कर सकूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेट से एक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैं मॉडिफाई लिस्ट में आऊँगा, मॉडिफाई पैनल में आऊँगा, मॉडिफाई लिस्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अब मेरे पास ये सारे मॉडिफायर अवेलेबल हैं जिनके साथ मैं अपने इस बॉक्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो सबसे जो हमारे पास पहला मॉडिफायर है वो ऑब्जेक्ट स्पेस। अच्छा, इसके दो सेक्शंस हैं, वर्ड स्पेस मॉडिफायर्स एंड ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर्स। तो हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर्स के साथ और उसमें हम सबसे पहले अभी मॉडिफायर को देखेंगे जो कि बेंड का मॉडिफायर है। इसको हम अभी देखेंगे कि वो किस लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं बेंड का मॉडिफायर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मॉडिफायर स्टैक विंडो में जो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, इसमें बॉक्स के ऊपर मेरे पास मॉडिफायर जो अब बेंड का है वो अप्लाई हो गया। अब इसके पैरामीटर्स को देखूंगा। कुछ मॉडिफायर्स होंगे जिनके पास, जिनके में हमारे पास बहुत सारे रोल आउट्स होंगे, बहुत सारी ऑप्शन होंगी, लेकिन कुछ मॉडिफायर्स होंगे जिसमें हमारे पास एक भी ऑप्शन हो सकती है, किसी में नहीं भी हो सकती। तो बेंड मॉडिफायर में मेरे पास सिर्फ ऑप्शन है पैरामीटर की। तो अगर मैं पैरामीटर को एक्सपैंड करता हूँ तो उसमें मेरे पास पहली ऑप्शन है बेंड की, जिसमें अगला जो मतलब मेन ऑप्शन है वो है एंगल। तो अगर मैं एंगल की वैल्यू पे, ये जो मेरे पास उसके आगे दो एरोज अप एंड डाउन आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करके मैं कर्सर को स्क्रॉल करता हूँ ऊपर की तरफ, तो वो मेरे एंगल की तो जो इंक्रीमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है और साथ में मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। लेकिन इसको बेंड जिस तरह से होना चाहिए, जैसे ये ऑरेंज जो ब्रैकेट्स हैं ये शो क्या कर रही हैं, ये शो ये कर रही हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से बेंड होके उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन जो हमारा बॉक्स है वो वैसे आ नहीं रहा। उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर हमारे पास सेगमेंट्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं वापस बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ और हाइट सेगमेंट्स के अंदर मैं जैसे इसके सेगमेंट्स इंक्रीज करता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है अ, वो अब उस तरह से उतने एंगल के ऊपर, जो मैंने एंगल यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है वो उतने एंगल के ऊपर बेंड हो गया। इसके बाद मैं इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ इन केस कि अगर मुझे किसी एक्सिस में ऑपोजिट डायरेक्शन में देखना है तो मैं इसके डायरेक्शन को लेट से 90 डिग्री करूंगा। तो वो पहले जिस दूसरी तरफ था मैं इसकी कॉपी करता हूँ और एक की डायरेक्शन जीरो करता हूँ। तो पहले जीरो डायरेक्शन में मेरे पास ऑब्जेक्ट इस तरह से था और 90 डिग्री करने के बाद मेरे पास इस तरह से ऑब्जेक्ट आ गया। इसमें तीन ऑप्शंस हैं बेंड एक्सिस की, कि आप अपने एक्सिस को भी चूज कर सकते हो। लाइक कि अगर मुझे जेड एक्सिस में की बजाय मुझे वाई एक्सिस में वो रिजल्ट्स देखने हैं बैंड के, तो मैं वाई वाई एक्सिस पे क्लिक करूँ कर सकता हूँ तो वो वाई एक्सिस में बेंड होगा, और एक्स एक्सिस में करूँगा तो वो एक्स एक्सिस में बेंड होगा। अब बेंड का जो मॉडिफायर है वो जिस तरह से काम करता उसके एक्स अप्रोप्रिएट एक्सिस को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि लेट्स से कि मुझे मेरे रिजल्ट चाहिए इन फॉर्म ऑफ आर्क आर्च, जैसे ये अभी इस वक्त मैंने इस इसके ये रिजल्ट देख रहा हूँ। तो उसके लिए मेरा अप्रोप्रिएट एक्सेस था जेड एक्सेस। लेकिन कई दफ़ा अगर आप गलत एक्सेस चूज कर लेते हो और आपको रिजल्ट वैसा नहीं चाहिए तो वो आपका एक्सेस कई दफ़ा अजीब तरह से बिहेव करने लग जाता है और आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बाकी सारे हाइट सेगमेंट्स को भी ऐड करूँ तो अ, होगा क्या कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस है उसमें मेरे पास अक्रॉस द एक्स एक्सिस बेंड कर रहा है, और जो हमारे पास जेड एक्सिस है उसमें वो क्रॉस द जेड एक्सिस उसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो बेंड मॉडिफायर के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपके जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो आपके होने चाहिए उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और बेंड एक्सिस जो है वो आपका अप्रोप्रिएट होना चाहिए।
अच्छा, अब इसके साथ आप सारे मॉडिफायर्स को आप लिमिट भी कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेके अगले पॉइंट तक। उसकी रीजन मतलब उसका मतलब क्या है कि अगर मैं एडिट पॉली अप्लाई करता हूँ और फ्रंट व्यू में आके कुछ वर्टेक्स जो है वो, टॉप के वर्टेक्स जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, और अब इन सेलेक्शंस के ऊपर सेलेक्ट करते हुए अगर मैं बेंड मॉडिफायर अप्लाई करता हूँ, तो जो अब जो मेरा बेंड मॉडिफायर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे उन सिलेक्टेड पॉइंट्स पे अप्लाई होगा, बाकी उन पॉइंट्स पे अप्लाई नहीं होगा जो कि मैंने सेलेक्ट नहीं किए हुए। तो अब अगर मैंने अब सिलेक्शन के ऊपर बेंड मॉडिफायर तो अप्लाई कर दिया, लेकिन इसके रिजल्ट्स कुछ वियर्ड है, कि मुझे यूं जो मेरा एक आर्च जानी है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए, वो इसको यहीं से कंटिन्यू करना चाहिए इस एज से। तो उसके लिए हमें इस बेंड मॉडिफायर के कुछ सेटिंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके हर मॉडिफायर का अपना एक पिवट होगा, अपना एक गिज्मो होगा। तो हम उसको सेट करके भी उसको बता सकते हैं कि आप अपना मॉडिफायर जो है वो स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ, तो एक्सपैंड करने के बाद मेरे पास ऑप्शन है गिज्मो और सेंटर की। तो अगर मैं गिज्मो के ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिव करता हूँ, बेंड के गिज्मो को या पिवट को, और उसको मूव करता हूँ नीचे की तरफ, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसके ये जो रिजल्ट है उसको बहुत हद तक एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो आप अपनी डिफरेंट सेटिंग्स के साथ डिफरेंट रिजल्ट्स ले सकते हो, डिफरेंट तरीके से अपने मॉडिफायर को यूज़ करते हुए लिमिट्स अप्लाई करके उनको उनका जो रिजल्ट है वो आप डिफरेंट कर सकते हो। लाइक अगर मैं एडिट पॉली से इसको ख़त्म कर दूं, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट है वो बिल्कुल इस तरह से है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यूं बेंड हो रहा। ठीक है, तो इस रिजल्ट में और इस रिजल्ट में डिफरेंस है। अ, इसके आगे अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट एक बनाना चाहो, या इसको हम प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, वो ये है कि मैं इसके ऊपर अगर सिमेट्री मॉडिफायर यूज़ करूँ। सिमेट्री मॉडिफायर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन अगर मैं इसको सिमेट्री मॉडिफायर के साथ अप्लाई करूँ और सिमेट्री मॉडिफायर को एडजस्ट करूँ इस तरह से कि मैं जब इस ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट से सिमेट्री मॉडिफायर ऐड करता हूँ, तो मेरे पास ये एक प्रॉपर आर्च जो है वो बन जाती है, जिसमें मैं अपने बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो इसके ऊपर यूज़ कर सकता हूँ। तो ये इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए या आर्किटेक्ट्स के लिए इस तरह से हम अपने इस बेंड मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं। अ, अच्छा, अब अगर हम इसको और डिटेल से देखा जाए कि हम जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं या जो 3D आर्टिस्ट हैं वो किस तरह से अपने इस बेंड मॉडिफायर को यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें अगर मैं कोई एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और इस प्लेन के साथ मैं इस तरह से इसको एडिट करता हूँ कि यहाँ पे ये जो मेरे पास एज है ये इस तरह से। ठीक है, और अगर मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करूँ स्नैप ऑन करके। ठीक है, और इसके बाद मैं इसको इन सबको अटैच कर रहा हूँ। और जैसे मैं इसके ऊपर बेंड मॉडिफायर अप्लाई करूंगा और उसको एक प्रॉपर जो एक्सेस है
या तो ये मैं अपने इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है, डिफरेंट सिलेंडर्स जो है वो डिफरेंट साइफाई एलिमेंट्स जो है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। अब अगर मैं बेंड के इस गिज्मो को शिफ्ट करूँ, तो मैं मेरे पास डिफरेंट रिजल्ट्स जो है वो आ सकते हैं। तो आप इस बेंड मॉडिफायर को अपने अपने एडवांटेज के लिए किसी तरह से भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा, और आप इसके मजीद लिमिट्स भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर मैंने इसको किसी स्पेसिफिक लेंथ तक इसका जो इफेक्ट है वो रोकना है, या पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही पूरा आपका पूरा सिलेंडर इस वक्त बेंड हो रहा है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो बेंड हो, तो वो हमने भी देखा थोड़ी देर पहले कि हम इसके किस्मों को भी अफेक्ट कर सकते हैं, और इस यहाँ से हम लिमिट्स अफेक्ट को भी इसको यूज़ करके इसके अफेक्ट को लिमिट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर करता हूँ 10 सेंटीमीटर्स, तो देखो कि जैसे मैंने अभी इस आर्च के ऊपर गिस्मो के साथ उसका अफेक्ट लिमिट किया, इसी तरह हम यहाँ से भी इसको अफेक्ट लिमिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं लोअर लिमिट को इंक्रीज करता हूँ, तो मेरे पास वो डिफरेंट रिजल्ट्स आते जाएंगे उन लिमिट्स को यूज़ करते हुए।